डेंगू एक बार फिर तेज़ी से फैलना शुरू हो चुका है और मरीज़ों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और बारिशों के बाद आपको पता है गली मोहल्लों में एक तो पानी खड़ा हो जाता है, घरों के सहन में, छतों पर हम लोग बर्तन रख देते हैं, पानी रख कर। टैंकियाँ हैं जिनसे पानी आ रहा होता है रोज़ाना की बुनियाद पर यूज़ करने के लिए। मच्छरों की अफजाइश के बड़े मराकज़ बन चुके हैं ये तमाम तर चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं। अब अफसोस की बात यह है कि ज़रा सी गफलत बड़े ख़तरे में बदल रही है। माहिरीन ख़बरदार कर रहे हैं कि अगर फ़ौरी तौर पर एहतियाती तदाबीर ना अपनाई गई तो ये वबा काबू से बाहर हो सकती है, पेंडेमिक की सूरत भी हो सकती है। लेकिन फिर सवाल ये आता है कि हम अपनी ज़िम्मेदारी कैसे निभाएं। हुकूमत के इक़दामात के साथ अवाम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में तरीक़ों से डेंगू की रोकथाम कर सकती है, मुख्तलिफ़ तरीके। अब ऐसा तो नहीं है कि कोई डेंगू कोई पहली दफ़ा आया है और हर साल आता है। हमें पता है कि उसका एक सर्टन पीरियड होता है, सर्टन उसका एक मौसम होता है जिसकी वजह से वो आता है। तो हमें पता है कि हमने एहतियात भी क्या करनी है, लेकिन फिर भी हम एहतियात नहीं बरतते हैं और फिर हम डेंगू का शिकार हो जाते हैं। और फिर हम जो है ना वो हुकूमत के ऊपर जो है ना वो नाला होते हैं, हुकूमत के ऊपर तनकीद करते हैं कि हुकूमत अपना काम नहीं कर रही है। हालांकि हुकूमत आपके घर में तो नहीं रहती है ना, घर में तो आप ही रहते हैं ना, आप अपने घर की सफाई तो खुद कर सकते हैं ना, हुकूमत ने तो आके नहीं करनी है। तो ये जो कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हमने खुद करना होता है। हम हुकूमत के साथ ताउन कर सकते हैं, हम हुकूमत को सिर्फ़ और सिर्फ मुरदुल इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते हैं। तो इस पर बात करनी है हमने, और इस पर बात करने के लिए डॉक्टर सलमान काज़मी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, कंसल्टेंट फिजिशियन है। तो उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है डॉक्टर साहब? डेंगू की सूरत हाल हमारे सामने ही है। आप तो हॉस्पिटल में होते हैं तो आपके सामने भी है कि रोज़ाना की बुनियाद पर कितने पेशेंट जो है ना वो डेंगू से मुतासर होकर आ रहे होंगे, एडमिट हो रहे होंगे या फिर चेकअप कराने आ रहे होंगे। तो ये क्या जो बारिशें हुई है या सैलाब है उसकी वजह से डेंगू के केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, या हम लोगों की अपनी भी नेग्लिजेंस होती है जिसकी वजह से हम डेंगू का शिकार हो जाते हैं? देखिए जी, हर साल इस मौसम में जब तक सर्दियाँ नहीं आती डेंगू के केसेस सामने आते हैं। और अस्पतालों में जहाँ तक 2013 में पहली दफ़ा केसेस साथ आए थे, अब 13-12 साल हो गए इस डेंगू को इस सूबे में आए हुए। और मैनेजमेंट इतनी बेहतर है कि पिछले पूरे साल में किसी एक मरीज़ को भी हॉस्पिटल में हमारे वेंटिलेटर पे नहीं डाला गया। सारे वैसे ही मैनेज हो गए, क्रिटिकल नहीं हुए। और टाइमली उनकी जो इलाज मुआवजा था वो इस तरह हुआ कि वो रिकवरी की तरफ चले गए सारे। अब लोगों के लिए ज़रूरी देखें, तेज़ बुखार होता है, जिस्म से मुंह से ब्लीडिंग हो सकती है, पखाने के रास्ते खून आ सकता है, और भी कई जगहों से जिस्म पे धब्बे पड़ सकते हैं। इस तरह की कई कॉम्प्लिकेशंस हैं। पेट में पानी आ सकता है, फेफड़ों में पानी आ सकता है। जब डेंगू की कॉम्प्लिकेशंस होने लग जाएंगी तब शुरू में आम बुखार की तरह शुरू होगा। लोग महल्लों में चले जाते हैं, गली में चले गए, किसी कताई से टीका लगवा लिया, किसी से कुछ करवा लिया। ये जो है लोगों के लिए ज़रूरी कि अगर आपको तेज़ बुखार हो रहा है, इन दिनों में 1 दिन 2 दिन गुजर गए हैं, नहीं ठीक हो रहा, जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द है, सर में दर्द है, आंखों के पीछे दर्द है, तो CBC टेस्ट करा लें अपना। ताकि और तमाम सरकारी अस्पतालों में भी फ्री हो रहा है और प्राइवेट लेबॉर्ट्रियों पे भी हुकूमत ने नाफिज कर दिया है कि आपने 90 रुपए में करके देना, इससे ज़्यादा पैसे नहीं लेने। अच्छा, ठीक है। तो उससे ये है कि अगर आपको आम आदमी को समझाने के लिए अगर उसके वाइट सेल या प्लेटलेट दोनों कम हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसे डेंगू हो सकता है। फिर उसे अपना डेंगू का टेस्ट कराना चाहिए और अस्पताल दाखिल होना चाहिए। अगर 100 से कम नंबर आ रहा होता है प्लेटलेट का, तो उसे वो कहते हैं कि जी आप जिसको 1 लाख हम कहते हैं वो लिखा 100 आ रहा होता है। इसलिए आम आदमी ये समझता है कि 5, 10, 15 इस तरह मेरे प्लेटलेट चल रहे हैं। तो उसके लिए वो हम उसे एडमिट कर लेते हैं ताकि उसे कोई कॉम्प्लिकेशन होने का अगर खतरा भी हो तो वो ना हो। लोगों का इसमें बराबर का कसूर है, क्योंकि जितने भी AC देखें, हमने अपने घर में जितने AC लगे हुए सबके ड्रेन पाइप्स को आगे पाइप लंबे लगा के गटरों में डाल दिया ताकि पानी खड़ा ना हो कहीं भी। जिन घरों में अभी भी कूलर चल रहे हैं, जिन घरों में अभी भी पानी खड़ा हुआ है, जिनके ACओं का पानी गिरता जा रहा है, पीछे वहाँ ढेर पूल बना हुआ है, उसमें मच्छरों अंडे दे रहे हैं, वहाँ से मच्छर उग रहे हैं, लार्वा बन रहा है। बहुत सारी जगह ऐसी शहरों में, अब तो खैर जोहड़ वगैरह तकरीबन शहर में खत्म हो चुके हैं। अब सिर्फ ऐसी जगह हैं जो ACओं के पानी से, टायर शॉप से भी देखें जिले की इंतजामिया बहुत छापे मारती है। डेंगू के लिए इन्होंने तकरीबन 150 इंस्पेक्टर भर्ती किया हुआ है जिले सर्विलेंस टीम अच्छी है, सर्विलेंस कर रही है बिल्कुल। मगर घरों के अंदर जो एरियाज हैं उनको सर्विलेंस में नहीं लाया जा सकता। तो कह रही हूँ कि घर के अंदर तो हमने खुद ही अपनी
तदाबीरें अगर क्या हमारे करनी घर है में ना? मच्छर बनेगा हमें ही काटेगा, हाँ, हमें काटेगा तो हमें obviously, डेंगू हो जाएगा। हाँ। अब उन्होंने भी ये रखा है कि जब आप सरकारी अस्पताल में रिपोर्ट करते हैं आपका डेंगू का टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो वो फौरन उस घर को और उसके इधर उधर 7 घरों को सील कर जाके देते चेक हैं। करते हैं। चेक करते सील तो चलो एक रिहायशी आबादी को नहीं कर सकते, मगर ये कि कोई कमर्शियल जगह हो, टायर शॉप हो, उसको सील कर देते हैं। मगर ये कि लोगों का बहुत बड़ा रोल है। आज अगर लोग थोड़ी सी एहतियात कर लें, घरों के दरवाजे बंद रखें, मच्छर अंदर ना आने दें, बच्चों को थोड़ा सा कंट्रोल में रखें अपने, और उनको रात को और शाम को बाहर ना गलियों में खेलने दें, उनको जो एक वो फुल स्लीव्स कपड़े पहनाएं ताकि उनके एक्सपोज्ड एरियाज ना हो बॉडी के जिसपे मच्छर काट सकता हो। तो मेरा ख्याल है बहुत बड़े पैमाने पे डेंगू नहीं फैलेगा और ये रुक जाएगा। अब वजीर सेहत ने तो कहा है कि एक तो आप खुद एहतियात करें, दूसरा लोशन का इस्तेमाल करें, तो बच्चों के लोशन लिए भी अच्छा और वो नीले रंग की लाइटें भी जो होती हैं, जो मच्छर जलाने वाली लाइट्स हाँ, होती हैं, हाँ, वो आप घर में जो एक लगाई लगा होती दें हैं। दरवाजे के पास, तो वो उसमें जो भी मच्छर आता है वो उसकी तरफ जाएगा, जल जाएगा। तो वो भी एक अच्छा तरीका है जिसके जरिए एक मच्छरों का सफाया हो सकता है। और मेरा ख्याल है कि घर में अगर आप एक रात को अगर आपने जलाई हुई कमरे में एक कोने में, तो आपको मच्छर काटने की बजाय उस लाइट की तरफ चला जाता है और उसमें जाके जल के मर जाता है। ठीक है, तो एक सेफ तरीका ये भी है। और बाकी मच्छरों से बचने के लिए सफाई होना बहुत ज़रूरी है। मेरे ख्याल है इस वक्त जो पंजाब गवर्नमेंट ने बड़ा इफेक्टिवली सफाई के निज़ाम को बेहतर किया। आप देखें सड़कों पे कहीं भी आपको कूड़ा पड़ा नजर नहीं आएगा, कहीं पानी खड़ा, कहीं आप पहले बहुत सारी जगहों पे मलबा पड़ा होता था, वो महीनों पड़ा रहता था, उसके अंदर पानी खड़ा होता रहता था, वो भी मलबा भी अब ये फौरन जो है वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी उठा लेती है। तो इस लिहाज से जब सफाई बेहतर होगी तो ऑब्वियसली मक्खियाँ, मच्छर, ये सारी इनसे रिलेटेड बीमारियां, टाइफाइड, डेंगू और भी वो सारी कम हो जाएंगी। तो ये है कि आप अपने घर में भी देखें कि कोई ऐसा पॉट ना हो जिसमें पानी पड़ा हुआ है और उसमें मच्छरों की अफजाइश हो रही है और लार्वा उसमें पल रहा है। घर के बाहर जहाँ बच्चे खेल रहे होते हैं, ये भी बड़ा ज़रूरी है कि घर के बाहर जो बच्चे खेल रहे होते हैं वो देखें क्यारियों में भी पानी होता है ना। आपने घरों में पौधे लगाए होते हैं, उसके अंदर पानी होता है, आप देखें कि उसमें भी लीक कर रही होती है मुसलसल, वो गिरता रहता है, वहाँ खड़ा रहता है। कई अक्सर लॉन्स में टूटियां ऐसी हैं जो लोगों की नहीं चेक करते, वो नहीं परवाह करते, वहाँ जोहड़ सा एक छोटा बना रहता है, उसी में लार्वा नजर आ रहा होता है। अक्सर देखें ना, जब भी छापा पड़ता है ना डेंगू का किसी घर पे या किसी हॉस्टल पे, क्योंकि शहर में बहुत सारे हॉस्टल्स भी हैं जहाँ लोगों ने वो पानी के पाइप एसियों के छोड़े हुए हैं, तो उसके अंदर बाकायदा वो लार्वा निकल आता है, तैर रहे होते हैं लार्वा अंदर उसके ना। तो वो जब वो सैंपल भरते हैं उसमें से अक्सर एसी के पानी में से निकलता है। तो जहाँ पे भी एसियों के वो बोतलें, आपको पता है लोगों ने फिर अपनी बिल्डिंग्स को बचाने के लिए ना पीछे एक बाल्टी सी रखी होती है एसी के, तो उस बाल्टी में पानी भरा ही रहता है, वो ओवरफ्लो होती रहती है, पानी खड़ा रहता है। अगर उसको डेली की बेसिस पे खाली नहीं करेंगे, अगर नहीं कर सकते तो पाइप को लंबा करके किसी गटर में डाल दें एसी के, ताकि पानी डायरेक्ट गटर में चला जाए, खड़ा ना हो कहीं। सही है। अच्छा, दूसरा, अब जैसे आपने कहा कि कॉम्प्लिकेशंस हो जाएं तो कुछ अलामात आपने बताई हैं, लेकिन आजकल वैसे भी लोग हैं ना, ये चेंज हो रहा है मौसम, तो लोग लेथार्जिक फील कर रहे हैं, बुखार वगैरह फील कर रहे हैं। हम कैसे ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमें डेंगू का बुखार है और दूसरा बुखार नहीं है? देखिए जी, जो डेंगू का बुखार है ना, एक तो तेज़ बुखार से शुरू होता है, दूसरा जिसम में दर्दें बहुत ज़्यादा होती हैं। आपको जितने भी लोग मिलेंगे ना वो कहते हैं कि जी आंखों के पीछे बड़ी दर्द है, सर में बड़ी दर्द है, कमर टूट रही है, बहुत सख्त दर्द है। सबको तकरीबन जितने बैठे होंगे शायद यहाँ पे देख रहे हैं, सबको हुआ है डेंगू, और इसलिए सब लोगों को आइडिया है कि हमें कितनी तकलीफ हुई थी। 3-4 दिन इसको ब्रेक बोन फीवर कहते हैं, हड्डियां तोड़ने वाली दर्द करता है ये, और फिर उसके बाद रिकवरी की तरफ चला जाता है। 5वें-6ठे दिन जिस्म पे एक लाल रंग के दाने से आ जाते हैं सारे, जिसको रैश कहते हैं, वो रिकवरी का रैश होता है। अब थोड़ा सा पैटर्न वैसे डेंगू का तब्दील हुआ है, अब लोग 8वें-9वें दिन भी आके कह रहे हैं कि जी हमें ब्लीडिंग हो गई, या उनकी हिस्ट्री ठीक नहीं देते वो, या वो बताते नहीं है, उनको लगता है कि शायद डेंगू हमें, क्योंकि लोगों को यहाँ अक्सर को अपनी बीमारियों का याद भी नहीं रहता। पहले दिन तो वो वैसे मोहल्ले से किसी मेडिकल स्टोर से दवाई लेके खा लेते हैं, दूसरे दिन किसी से टीका लगवा लेते हैं, तो अक्सर चीजें उनकी मिक्स हो जाती हैं। बुखार हो रहा है इन दिनों में, लोग 90% लोग मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, अलामत बताते हैं, दवाई पूड़ी ले लेते हैं, खा लेते हैं। टीका गली से गुजरते हुए छोटे मोटे डॉक्टर से, उसको वो कहते हैं छोटा मोटा डॉक्टर, उससे टीका लगवा लेते हैं। ठीक है। तो किसी मुस्तनद डॉक्टर को जरूर दिखाएं बुखार के ऊपर, इस पे कॉम्प्रोमाइज ना करें। ये ना हो आपको डेंगू हो, कॉम्प्लिकेशंस हो जाएं, आप गलत ड्रिपें लगवाते रहे, एंड पे आप किसी टीचिंग अस्पताल पर पहुंचे, फिर डॉक्टर कुछ कर नहीं सकेंगे।